हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैरियत तो आफियत से होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ एक सच्ची और मजेदार कहानी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मेरे चचा साहब ने बचपन और फिर जवानी में मेरे साथ धींगा मस्ती की और हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। ये कहानी मुकम्मल सुनिएगा, आपका घोड़ा हथौड़ा बन जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इकरा है और मैं मुल्तान की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मेरा कोई बहन भाई नहीं। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। एक दिन हम टीवी लाउंज में बैठकर चाय पी रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अम्मी ने फोन उठाया और काफी देर किसी से बातें करती रही। दूर से यही मालूम हो पा रहा था जैसे कोई हमारे घर आ रहा है। अम्मी वापस आई तो उन्होंने बताया कि अंजुम आ रहा है हमारे घर रहने के लिए 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर मेरा जहन माजी के दरीचों में कहीं खो सा गया। इस कहानी का आगाज मेरे बचपन से होता है, जब मैं 14 साल की थी। अंजुम मुझसे 6 साल बड़े थे, यानी इस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त हमारे घर में आते जाते रहते थे और मुझसे बहुत लाड प्यार करते थे। अम्मी अब्बू उनके भरोसे पर मुझे छोड़कर कई बार दूर कहीं चले जाते और फिर वो और मैं घर में अकेले ही मौज मस्ती करते। मैं उस वक्त छोटी थी और मुझे बहुत सी चीजों का इल्म नहीं था, और जब भी हम घर पर अकेले होते अंजुम भाई को मेरी सफाई सुथराई का ख्याल सताने लगता और वो मुझसे अजीब तरह के सवालात पूछा करते, जैसे इकरा तुमने सही से नहाया था कि नहीं, दिखाओ मुझे। और फिर इस बहाने वो मेरा जिस्म सूंघने लगते। मेरे बगलों में कई बार कुछ हमक सी आती तो वो कहते तुम ठीक से नहीं नहाती, और मेरे बगलों में हाथ लगाते और कहते देखो तुमने अपने बगल के बाल भी साफ नहीं किए। ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम नहीं कि लड़कियों को उनके सारे जिस्म के बाल साफ करने चाहिए। मैं नहीं, मैं सर हिला देती तो वो कहते ठहरो, मैं हेयर रिमूवर मशीन लेकर आता हूँ। और फिर वो मशीन लेकर आते और मुझे कहते उतारो। मैं कहती क्या उतारूं? वो कहते जल्दी से अपना सब कुछ उतारो। मैं हिचकिचाती तो मेरे पास आते और खुद ही मेरा सब कुछ उतार देते। मैं बिना छिलके के केले की तरह उनके सामने आ जाती और फिर वो मुझे लिटा देते और मेरे जिस्म का एक एक बाल साफ करते, मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरते और एक गीला कपड़ा लेकर मेरे अंग अंग की सफाई करते। एक बार जब इसी तरह मेरे वालिदैन कहीं दूर गए हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा, इकरा तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हारे जिस्म की मालिश करने से तुम ठीक हो जाओगी। क्या तुम्हारी मामा ने तुम्हें कभी मालिश नहीं की? मैं मासूमियत से बोली नहीं तो। फिर वो कहने लगे ठहरो। फिर वो शोकेस के पास गए और सरसों का तेल उठा कर ले आए और बोले चलो उतारो। और फिर मेरे हिचकिचाने पर खुद ही ये काम करने लगे। आज हम एक नए तरीके से मालिश करेंगे, उन्होंने कहा। मैंने बोला वो कैसे? वो बोले देखती जाओ। उन्होंने मुझे लिटाया और मेरे पूरे वजूद को तेल से लथपथ कर दिया और फिर अपने जिस्म पर भी तेल लगाने लगे। अब हम दोनों के वजूद बिल्कुल सोने की मानद चमक रहे थे। उन्होंने भी खुद को लिबास के बोझ से आजाद कर दिया था। उनका जिस्म देखकर पहली बार मुझे अपने वजूद में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। मुझे अपनी टांगों के दरमियान में हलचल सी महसूस होना शुरू हो गई और फिर उन्होंने कहा चलो हम मसाज करते हैं। और फिर वो मुझसे लिपट गए और मेरे वजूद को अपने वजूद के साथ फिसलाने लगे। उन्होंने अपनी बाहों में मुझे कसकर पकड़ रखा था और मुझे अपने साथ ऊपर नीचे की तरफ फिसला रहे थे। ऐसा मजा मुझे जिंदगी में नहीं आया था। इससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। खैर ये सिलसिला जब तक वो वहाँ रहे चलता रहा।
इसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए थे। आज इतने सालों बाद उनके आने का सुनकर मुझे अजीब सा एहसास दिल में जाग रहा था, मगर मैंने सोचा अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शाम हुई और वो आ गए, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। हम टीवी लॉन्च में ही बैठकर बातें करने लगे। मुझे उनसे शर्म भी आ रही थी, इसलिए मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। खैर रात को हम अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात के 12 बजे मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अंजुम भाई खड़े थे। मैं उन्हें उस वक्त कमरे में देखकर चौंक सी गई और कहने लगी, आप? वो बोले, क्या हुआ, मैं नहीं आ सकता क्या? मैंने कहा, आ जाए। वो आए और बिस्तर पर बैठ गए और बोले, आओ बैठो। मैं उनके सामने बैठ गई और वो कहने लगे, बड़ी हो गई हो, अब तो मुकम्मल लड़की बन गई हो। मैंने नजरें नीचे कर ली। वो बोले, मेरे जाने के बाद बाल काटती हो या नहीं? मुझे शर्म आने लगी तो मेरे करीब आए और फिर सरगोशी के अंदाज में दोबारा पूछा, बताओ ना, काटती हो या नहीं? मैंने कहा, काटती हूँ। झूठ, उन्होंने बोला और मेरे बगलों में हाथ डालने लगे और बोले, ये देखो, नहीं काटती तुम। और फिर अपनी जेब में हाथ डाला और हेयर रिमूवर मशीन निकाली और बोले, ये मैंने रास्ते में ले लिया था, मुझे पता था तुम अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने बाल खुद काट सको। और फिर थोड़ा तवक्कुफ के बाद बोले, उतारो। मैं आंख उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, क्या? और वो मेरे करीब आए और एक बार फिर मेरे वजूद को हल्का करने लगे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अब बड़ी हो गई हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बड़ी हुई हो। और फिर जबरदस्ती मेरे तन का सारा बोझ उन्होंने उतार डाला। इस बार मेरे वजूद में एक नई चीज का इजाफा हो गया था। हाँ, मैं एक जवान लड़की थी और मेरे जवान गुब्बारों को देखकर अंजुम का घोड़ा अंगड़ाई लेकर उठा और फिर वो मुझ पर टूट पड़े। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। और फिर मुझे उस मालिश का एहसास याद आ गया और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। उस रात हमने खूब इंजॉय किया और अपने तमाम अरमान पूरे किए जो बचपन में अधूरे रह गए थे। वो बोले, इकरा, मैं तुम्हारे बड़े होने का ही इंतजार कर रहा था। और फिर हम एक हफ्ते तक एक दूसरे का दिल बहलाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल